हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है हमारी लास्ट मिनट लेजेंड्स फैमिली में। आज का हमारा टॉपिक है सी शार्प, जिसमें हम सी शार्प से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर आप सबके साथ में डिस्कस करेंगे। सी शार्प बेसिकली एक कोडिंग लैंग्वेज है जिसके थ्रू हम लॉजिक बिल्ड कर सकते हैं, अपनी कोई वेबसाइट बना सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज हम टोटल 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो मोस्टली इंटरव्यूअर आपसे पूछता है, जिसमें हम सी शार्प के बेसिक्स भी कवर करेंगे और सी शार्प से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो भी कवर करेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज सी शार्प एंड व्हाट इज सी शार्प यूज्ड फॉर। बेसिकली सी शार्प जो है हमारी वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसमें हम हमारे डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडिग्म के हमारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, स्ट्रक्चर के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो हम यूज करके अपना लॉजिक बिल्ड करते हैं। और हमारी को अगर कोई एप्लीकेशन या कोई प्रोजेक्ट या कोई वेबसाइट अगर बिल्ड करनी होती है तो वो हम बिल्ड करते हैं। सी शार्प में बेसिकली हमारे पास एक क्लास होती है जिसमें हमारे डिफरेंट मेथड्स होते हैं, डिफरेंट हमारे लॉजिक्स होते हैं। उस क्लास को यूज करने के लिए, उस क्लास की फंक्शनैलिटी एक्सेस करने के लिए हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं उस क्लास का। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसका बेसिकली हम यूज करते हैं मोबाइल एप्लीकेशन बनाने के लिए, गेम डेवलपमेंट के लिए, कोई वेबसाइट है कंसोल एप्लीकेशन बनाने के लिए, डिफरेंट एपीआईज बनाने के लिए, सर्विसेज बनाने के लिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ऑब्जेक्ट इन सी शार्प। सी शार्प ऑब्जेक्ट एक बेसिकली ब्लॉक ऑफ मेमोरी है जो आप बोल सकते हो। फॉर एग्जांपल आपने कोई क्लास बनाई और उस क्लास में आपने डिफरेंट डाटा टाइप्स यूज कर रखे हैं, डिफरेंट आपके पास फंक्शंस हैं उस क्लास में, मेथड्स हैं। आप उन सबको एक्सेस कैसे करोगे? आप उन सबको एक्सेस करोगे ऑब्जेक्ट के थ्रू। हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे आप यहाँ पे एग्जांपल में देख सकते हैं, मेरे पास कार नेम की क्लास है जिसके अंदर हमारे पास एक वैल्यूज है कलर एज अ रेड। अब इस वैल्यू को अगर हमें प्रिंट कराना होगा तो हम उसको कैसे प्रिंट करा सकते हैं? तो हम अपना मेन मेथड बनाएंगे और उसमें सबसे पहले हम क्लास का नेम लिखेंगे और उसके बाद आपके ऑब्जेक्ट का नेम, कुछ भी आप यहाँ पे अपने ऑब्जेक्ट का नेम आप डिनोट कर सकते हो, कुछ भी यहाँ पे रख सकते हो। और हम बाय यूजिंग न्यू कीवर्ड हम इसको क्रिएट करेंगे। यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं और नेक्स्ट लाइन में हम कंसोल डॉट राइट लाइन करके इस ऑब्जेक्ट के थ्रू जो भी हमारी क्लास के अंदर वैल्यू है, जो भी प्रॉपर्टी है, उसको एक्सेस कर पा रहे हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज मेथड ओवरलोडिंग। बेसिकली मेथड ओवरलोडिंग एक पॉलीमॉर्फिज्म हमारा कॉन्सेप्ट है, उसका पार्ट है जिसके दो कॉन्सेप्ट होते हैं, मेथड ओवरराइडिंग और मेथड ओवरलोडिंग। मेथड ओवरलोडिंग में हम सेम मेथड के नेम रखते हैं बट उनके आर्ग्यूमेंट या उनके अंदर उनका जो रिटर्न टाइप है वो डिफरेंशिएट कर देते हैं और विद इन सेम क्लास हम इन मेथड्स को डिफाइन कर सकते हैं। और बाय यूजिंग डिफरेंट पैरामीटर्स हम एट द टाइम ऑफ जब हम इसको ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं तो उसके थ्रू हम बाय डिफरेंट आर्ग्यूमेंट के थ्रू इनको एक्सेस कर सकते हैं। दैट्स वाई इसमें हम बोलते हैं कि सेम मेथड नेम है हमारा, बट आप यहाँ पे देखोगे तो फर्स्ट में इंट हमारा रिटर्न टाइप है, सेकंड में फ्लोट रिटर्न टाइप है और थर्ड में हमारा डबल रिटर्न टाइप है। सिमिलर वाइज अगर फर्स्ट मेथड में आप देखोगे तो हमारे जो आर्ग्यूमेंट हम पास कर रहे हैं, मेथड नेम हमारा सेम है, माई मेथड, बट हमारे जो आर्ग्यूमेंट है फर्स्ट वाले में हम इंट पास कर रहे हैं, सेकंड वाले में फ्लोट और थर्ड वाले में दो आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं, डबल एक्स एंड डबल वाई। इसको बोलते हैं मेथड ओवरलोडिंग। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट इज मैनेज्ड एंड अनमैनेज्ड कोड। बेसिकली जब भी आप कोई भी लॉजिक या कोई भी कोड बिल्ड करते हो सी शार्प लैंग्वेज में, वो सारा का सारा हमारा कोड होता है मैनेज कोड। और अगर आप कोई कोड या कोई प्रोग्राम राइट कर रहे हो सी या C++ लैंग्वेज में, वो सारा हमारा कोड होता है अनमैनेज्ड कोड। बेसिकली मैनेज कोड वो कोड का कॉन्सेप्ट है जिसमें आपको ऑब्जेक्ट की एलोकेशन और ऑब्जेक्ट की का यूज करने के बाद उसकी मेमोरी फ्री करने के लिए आपको कोई मैनुअली कोई कोड राइट ना करना पड़े, वो ऑटोमेटिकली वो चीज परफॉर्म हो।
सी शार्प में वो चीज ऑटोमेटिकली परफॉर्म होती है। बट अगर आप कोड कर रहे हो सी में या सी प्लस में, तो आपको ऑब्जेक्ट का जब भी यूज उसका खत्म हो जाएगा तो उसको फ्री अप करने के लिए अपनी मेमोरी आपको एक अलग से कोड लिखना पड़ेगा डी एलोकेशन का, या डिस्ट्रक्टर के थ्रू आप हम उस कॉन्सेप्ट को अचीव कर सकते हैं। इसलिए उसको हम अनमैनेज्ड कोड बोलते हैं। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कमेंट्स। तो हम सी शार्प में तीन टाइप से अपने कमेंट डिफाइन कर सकते हैं। अगर हमारा सिंगल लाइन कमेंट है तो हम उसको डबल बैकस्लैश यूज करके उसको हमारी सिंगल लाइन को कमेंट आउट कर सकते हैं, उसको फिर कंपाइलर काउंट नहीं करेगा। सिमिलर वाइज अगर हमारा मल्टी लाइन कमेंट है तो हम बैकस्लैश एंड देन स्टार्ट लगा सकते हैं इनिशियल लेवल पे, जहां से हमें स्टार्ट करना है हमारे कोड को कमेंट करना, और लास्ट में जहां तक हमें हमारे कोड को कमेंट आउट करना है हम फिर दोबारा से स्टार और बैकस्लैश वहां पे ऐड कर देंगे। थर्ड हमारी फॉर्म है एक्सएमएल कमेंट्स की। अगर आप चाहते हो कि आप एक्सएमएल की फॉर्म में अपनी या एक्सएमएल पे कुछ राइट करा है आपने, उसको आप कमेंट आउट चीजें करना चाहते हो, तो उसको हम 3 बैकस्लैश यूज करके कमेंट आउट कर सकते हैं। सिक्स्थ हमारा क्वेश्चन है व्हाट आर नेम स्पेसेस इन सी शार्प। नेम स्पेसेस बेसिकली एक कीवर्ड है जो हम एक स्कोप को डिफाइन करने के लिए यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने एक सॉल्यूशन बनाया है, एक प्रोजेक्ट बनाया, उस सॉल्यूशन में सबसे पहले आप एक नेम स्पेस डिफाइन करोगे। अब उस नेम स्पेस के अंदर आप मल्टीपल क्लासेस डिक्लेयर कर सकते हो, मल्टीपल क्लासेस डिफाइन कर सकते हो, मल्टीपल आप स्ट्रक्चर बना सकते हो, आप डिफरेंट इंटरफेसेस उसमें बना सकते हो। सारी ये डिफरेंट चीजें आपकी एक नेम स्पेस के अंदर कंसिस्ट रहेगी। और अगर आपको आपका पर्टिकुलर वो कोड या वो सॉल्यूशन कहीं और अगर यूज करना है तो आप बाय नेम स्पेस आप उस चीज को एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो हमने नेम स्पेस बनाया है सैंपल फाइल स्कोप नेम स्पेस, और उसके अंदर हमने हमारी क्लासेस बना दी है, हमारे इंटरफेसेस, हमारे स्ट्रक्चर, एनम और डेलीगेट हमारे सारे हमने उस नेम स्पेस के अंदर बना दिए। अगर इस क्लास को या इस पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी को हमें किसी दूसरे सॉल्यूशन में यूज करना है तो हम इस पर्टिकुलर नेम स्पेस को यूज करके वो सारी चीजें वहां पे अचीव कर सकते हैं, सारी चीजें वहां पे यूज कर सकते हैं। हमारा 7th क्वेश्चन है व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड एब्स्ट्रैक्ट मेथड इन सी शार्प। बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट क्लास वो क्लास होती है जिस क्लास का आप ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। इसके अंदर हम एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज करते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई है होम नेम की। इसके अंदर हमारे पास दोनों टाइप के फंक्शन है। एक तो प्योर एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन है जिसमें मैंने केवल डेफिनेशन यहाँ पे दी है, यहाँ पे मैंने इस फंक्शन में क्या फंक्शनैलिटी होनी है वो इसके बारे में यहाँ पे नहीं लिखा। इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास को हम अगर आप सोचोगे कि इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास को हम यूज कहाँ पे करते हैं, जब इसका ऑब्जेक्ट ही नहीं बना सकते, इसको इंस्टेंशिएट ही नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं, हमारी एक ड्राइव क्लास होती है जो इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनहेरिट करती है। इसकी सारी प्रॉपर्टीज के सारी मेथड्स फिर उस क्लास में हम एक्सेस कर सकते हैं उस क्लास का ऑब्जेक्ट बना के। यहाँ पे हमने 2 इस क्लास के अंदर ऑब्जेक्ट बनाए हैं हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर। एक हमारा 2 फंक्शन बनाया है। एक हमारा फंक्शन है पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट वॉइड होम इंटीरियर। ये फंक्शन हमने यहाँ पे बस स्पेसिफाइड करा है, इसकी कोई फंक्शनैलिटी हमने यहाँ पे नहीं लिखी। जो भी हमारी ड्राइव क्लास होगी जो इस क्लास को इनहेरिट करेगी वहां पे हम इसकी फंक्शनैलिटी राइट डाउन कर सकते हैं। हमारा सेकंड फंक्शन है पब्लिक वॉइड फर्नीचर। ये इस पर्टिकुलर फंक्शन में हम एक बस नॉर्मल लाइन प्रिंट करा रहे हैं, और जो भी हमारी ड्राइव क्लास होगी उस क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू हम इस फंक्शन को एक्सेस कर सकते हैं। और एब्स्ट्रैक्ट मेथड यूज होता है बस एब्स्ट्रैक्ट क्लास में ही। इसकी कोई बॉडी नहीं होती, और ये केवल इसकी बॉडी या इसकी फंक्शनैलिटी जो है वो हम ड्राइव क्लास में ही प्रोवाइड कर सकते हैं। हमारा 8th क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आउट एंड रेफ पैरामीटर्स। तो बेसिकली दोनों टाइप के रेफ एंड आउट पैरामीटर्स हम यूज करते हैं जब हम किसी एक फंक्शन में हैं और हम दूसरे फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। तो उसमें पहले फंक्शन में हम एज अ पैरामीटर या आर्ग्यूमेंट इन चीजों को पास कर सकते हैं, या तो हम वो रेफ टाइप से पास कर सकते हैं या तो हम आउट टाइप से पास कर सकते हैं। दोनों में बस डिफरेंस इतना होता है कि रेफ जो होता है वो हमारा बाई डायरेक्शनली होता है,
और जो हमारा आउट पैरामीटर होता है वो यूनिडायरेक्शनली होता है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास दो मेथड हैं, कॉलर मेथड और कोल्ड मेथड। तो जो फर्स्ट आपका मेथड है जिसके अंदर आप यूज कर रहे हो दूसरे मेथड की फंक्शनलिटी या दूसरे मेथड को आप कॉल कर रहे हो, तो अगर आप रेफ पैरामीटर वहां पे यूज करोगे तो आपको उस पैरामीटर को यूज करने से पहले, उस आर्गुमेंट को यूज करने से पहले उसको इनिशियलाइज करना पड़ेगा, उसकी कुछ वैल्यू आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी और उस वैल्यू को हम जो हमारा कोल्ड मेथड है उस मेथड के अंदर चेंज भी कर सकते हैं। सिमिलर वाइज अगर आप आउट पैरामीटर यूज कर रहे हो तो आपको मेथड 1 में उसको इनिशियलाइज करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको उसमें कुछ पर्टिकुलर वैल्यू देने की कोई जरूरत नहीं है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सेकंड मेथड की जिसके अंदर हम उस आर्गुमेंट को एक्चुअली यूज कर रहे होते हैं। वहां पे वो उसको कुछ वैल्यू स्पेसिफाइड करता है, कुछ वैल्यू उसको प्रोवाइड करता है और वहां से हम वो वैल्यू रिटर्न करते हैं। हमारा 9th क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेथड ऑफ इनहेरिटिंग अ क्लास इनटू अनदर क्लास। इनहेरिटेंस एक हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट है जिसके थ्रू हम एक क्लास की सारी फंक्शनैलिटी, जो भी उस क्लास में हमने मेथड बनाए हैं, जो भी हमारे उस क्लास में डिफरेंट डाटा टाइप्स या डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, वो सारे हम यूज कर सकते हैं किसी दूसरी क्लास में। ये हम कैसे अचीव कर सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास दो क्लासेस के नेम है, पब्लिक क्लास, ड्राइव्ड क्लास। ये हमारी चाइल्ड क्लास है जो बाय यूजिंग कोलन, इस कोलन के बाद हमने लिखा है बेस क्लास का नेम। बाय यूजिंग कोलन हम पेरेंट क्लास की फंक्शनैलिटी, जो भी उस क्लास में फंक्शनैलिटी है, वो सारी चाइल्ड क्लास में इनहेरिट कर सकते हैं। हमारे पास डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं इनहेरिटेंस के। सिंगल लेवल इनहेरिटेंस जिसमें हम यहाँ पे शो कर रहे हैं केवल एक टाइम पे केवल एक ही पेरेंट क्लास को और चाइल्ड क्लास एक्वायर्ड कर सकती है, इनहेरिट कर सकती है। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस होती है। फॉर एग्जांपल हमारी क्लास ए को क्लास बी इनहेरिट कर रही है, फिर हमारी क्लास सी क्लास बी को इनहेरिट कर रही है। तो इस प्रोसेस में या इस लेवल पे हमारी क्लास सी के पास हमारी क्लास बी और ए दोनों की प्रॉपर्टी और दोनों की फंक्शनैलिटी और दोनों की पावर होगी। और एक हमारी होती है मल्टीपल इनहेरिटेंस। ये हम C और C++ में अचीव कर सकते हैं, बट सेम चीज हम यहाँ पे C# में अचीव नहीं कर सकते। यहाँ पे एक हमारे पास डायमंड शेप प्रॉब्लम हो सकती है, उस वजह से यहाँ पे वो चीज रिस्ट्रिक्टेड है। बट हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है इंटरफेस का जिसके थ्रू हम मल्टीपल इनहेरिटेंस भी अचीव कर सकते हैं। हमारा 10th क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक, पब्लिक एंड वॉइड। बेसिकली आप जब भी मेन मेथड स्पेसिफाइड करते हैं उस टाइम पे हम इस पूरी स्टेटमेंट को राइट करते हैं पब्लिक, स्टैटिक, वॉइड मेन, जिसमें पब्लिक हमारा डिफाइन करता है पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर। दैट मीन कि ये वाली क्लास या ये वाली फंक्शनैलिटी आप अपने कोड में, अपने सॉल्यूशन में कहीं भी एनीवेयर यूज कर सकते हो। स्टैटिक हमारा डिफाइन करता है, अगर कोई भी वेरिएबल हम एज अ स्टैटिक डिफाइन करते हैं तो उस वेरिएबल या उस फंक्शन को एक्सेस करने के लिए हमें उस क्लास के इंस्टेंस की जरूरत नहीं पड़ती। हम वो डायरेक्टली बाय यूजिंग क्लास नेम हम वो चीज एक्सेस कर सकते हैं। वॉइड बेसिकली हमारा डिफाइन करता है रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप दैट मीन किसी भी फंक्शन से पहले अगर आप फंक्शन नेम से पहले अगर आप वॉइड लिख रहे हो तो दैट मीन कि वो फंक्शन हमारा क्या रिटर्न कर रहा है। वो फंक्शन हमारा रिटर्न कर रहा है नल दैट मीन वो फंक्शन हमारा कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा। उस फंक्शन के अंदर बेसिकली हम हमारे कोई लॉजिक्स हैं वो लॉजिक्स परफॉर्म कर रहे हैं, या कोई प्रिंट स्टेटमेंट है वो प्रिंट स्टेटमेंट कर रहे हैं, या यूजर से कुछ वैल्यू लेके उसको कुछ XYZ उस पर फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रहे हैं, मैनिपुलेशन कर रहे हैं, बट वो पर्टिकुलर फंक्शन रिटर्न कुछ नहीं करता हमारा। वो चीज हम डिफाइन करते हैं वॉइड से। हमारा 11th क्वेश्चन है, व्हाट इज इंटरफेस या इंटरफेस क्लास। तो बेसिकली इंटरफेस भी एक क्लास ही होती है हमारी जिसके अंदर कोई इंप्लीमेंटेशन नहीं होती। इसमें जो भी हमारे फंक्शंस होते हैं उनमें कोई बॉडी नहीं होती और वो फंक्शन बाय डिफॉल्ट पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। दैट मीन जिस भी क्लास में आप इंटरफेस को इंप्लीमेंट करोगे उस क्लास में आपको
इस इंटरफेस में जितने भी फंक्शंस हैं, जितने भी फंक्शंस आपने लिखे हुए हैं, उन सब फंक्शंस को यूज करना पड़ेगा, उन सब फंक्शन की फंक्शनैलिटी आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी अपनी उस ड्राइव क्लास में, जिस क्लास में आप इस इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर रहे हो। हमने इंटरफेस का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, हमने जब अभी डिस्कस किया था इनहेरिटेंस में, कि हम इनहेरिटेंस में मल्टीपल इनहेरिटेंस भी अचीव कर सकते हैं बाय यूजिंग इंटरफेस। वो हम कैसे कर सकते हैं? वो हम कर सकते हैं कि एक टाइम पे अगर आपके पास 4 इंटरफेस हैं, इंटरफेस ए, इंटरफेस बी, इंटरफेस सी एंड इंटरफेस डी, और आपके पास क्लास है XYZ, आप उस क्लास में एक टाइम पे इन चारों इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर सकते हो। इस फंक्शनैलिटी के थ्रू हम मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टीपल डिफरेंट पेरेंट की इनहेरिटेंस, पेरेंट की फंक्शनैलिटी आप एक ड्राइव क्लास में लेकर आ रहे हो। इस चीज को हम यहाँ पे ऐसे अचीव कर सकते हैं। हमारे 12th क्वेश्चन है, मेंशन ऑल द एडवांटेजेस ऑफ सी शार्प। सी शार्प को बेसिकली यूज करने की एडवांटेज हमारी क्या क्या है? सी शार्प हमारी एक कंपोनेंट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, ईजियर टू लर्न है ये हमारी लैंग्वेज। ये पार्ट ऑफ द फ्रेमवर्क है कॉल्ड .NET। इसके सिंटेक्स जो है वो काफ़ी ईजी है और आप इजीली उनको ग्रास्प कर सकते हो। और सी शार्प एक काफ़ी पावरफुल लैंग्वेज है। ये बेसिकली हमारी सी फैमिली से बिलोंग करती है और हमारा लेटेस्ट इसका सी शार्प का वर्जन है 12, जो रिसेंटली नवंबर 2023 में रिलीज हुआ था। और जैसे हमारी जावा ओपन सोर्स है, जो भी जावा के ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट हमारे सी शार्प में है और माइक्रोसॉफ्ट इसको सपोर्ट कर रहा है, माइक्रोसॉफ्ट ने ये बिल्ड की है। तो ये काफी पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। हमारे 13th क्वेश्चन है, नेम ऑल द सी शार्प एक्सेस मॉडिफायर। बेसिकली सी शार्प में हमारे पास 4 मॉडिफायर्स होते हैं, एक्सेस मॉडिफायर्स होते हैं, प्राइवेट, पब्लिक, इंटरनल एंड प्रोटेक्टेड। जब भी आप या फंक्शन डिक्लेयर करते हो या आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हो, आप उस फंक्शन या वेरिएबल का स्कोप डिफाइन कर सकते हो बाय यूजिंग दिस 4 एक्सेस स्पेसिफायर। आप उन फंक्शन की डिक्लेरेशन से पहले या वेरिएबल की डिक्लेरेशन से पहले अगर ये 4 वैल्यूज लिखते हो, लाइक प्राइवेट, पब्लिक, इंटरनल और प्रोटेक्टेड, इससे आप उनका स्कोप स्पेसिफाइड करते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आपने कोई फंक्शन बनाया जिसको लिखा आपने पब्लिक वॉइड XYZ, आपके फंक्शन का नेम है XYZ, उस फंक्शन को आप विद इन योर सॉल्यूशन आप कहीं पर भी यूज कर सकते हो। अगर आपने कोई फंक्शन बनाया है या अगर आप यूज कर रहे हो प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर, तो आपका वो पर्टिकुलर पीस ऑफ कोड आप उस विद इन अ क्लास आप यूज कर सकते हो, उस क्लास के बाहर आप उसको यूज नहीं कर सकते। अगर आपने यूज करके बनाया है इंटरनल एक्सेस मॉडिफायर, आपने यूज किया है, तो आप विद इन वन असेंबली, आप असेंबली दैट मीन आपका कंप्लीट सॉल्यूशन की DLL, आप उस विद इन असेंबली को आप यूज कर सकते हो विद इन असेंबली में। और अगर आपने प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर यूज करके बनाया है, तो आप विद इन अ क्लास यूज कर सकते हो उस पर्टिकुलर कोड को, और दूसरी ड्राइव क्लास जो आपकी पेरेंट क्लास को इनहेरिट कर रही है, आप उसमें यूज कर सकते हो वो फंक्शन या डाटा टाइप जो भी आप यूज कर रहे हो इन एक्सेस मॉडिफायर के थ्रू। हमारा 14th क्वेश्चन है, डिफाइन कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल नंबर फंक्शन है जो बेसिकली हमारी जो भी आपकी क्लास नेम है वो सेम क्लास नेम हम कंस्ट्रक्टर पे रखते हैं, कंस्ट्रक्टर की होती है। और ये बेसिकली क्या करता है, जैसे ही आपकी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, तो जो भी आपके डाटा टाइप्स या डाटा मेंबर्स हैं, जो भी वेरिएबल्स हैं, उन सबको मेमोरी एलोकेट करने का काम, इनिशियल पुश देने का काम कंस्ट्रक्टर करता है। हमारे पास डिफरेंट टाइप के कंस्ट्रक्टर्स होते हैं, पैरामीटरलेस कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। यहाँ पे आप बेसिकली देख सकते हो हमारी जो क्लास है वो फ्रूट टाइप की क्लास है, और उसके अंदर हमारा जो कंस्ट्रक्टर है वो हमारा सेम क्लास नेम का हमारा कंस्ट्रक्टर होता है, और इसके अंदर हम किसी ना किसी वैल्यूज को हमारी, अगर हम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर ले रहे हैं तो इसके अंदर हम यहाँ पे फ्रूट के अंदर कुछ कंस्ट्रक्टर के अंदर कुछ वैल्यू पास कर देंगे, और उस कंस्ट्रक्टर में या उस कंस्ट्रक्टर की विद इन बाउंड्री हम उसको कुछ भी वैल्यू डिनोट कर सकते हैं, कुछ भी वैल्यू इनिशियल लेवल पे पुश देने के लिए वैल्यू पास कर सकते हैं।
हमारा 15th क्वेश्चन है व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट। बेसिकली ऑब्जेक्ट जो होता है हमारा वो क्लास इंस्टेंस होता है, जिसके थ्रू आप अपनी क्लास की जो भी प्रॉपर्टी है, आपकी क्लास के जो भी फील्ड्स हैं, जो भी फंक्शंस हैं, उन सबको एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने फ्रूट नेम की एक क्लास बनाई है जिसमें हमारी एक वैल्यू है स्ट्रिंग कलर ग्रीन। अब हमने एक मेन फंक्शन बनाया है। अब अगर मुझे ये कलर की प्रॉपर्टी अगर यूज करनी है तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, हमारी जो ये फ्रूट क्लास है उस क्लास के का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं बाय यूजिंग न्यू कीवर्ड। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने बनाया है फ्रूट, एंड फ्रूट के बाद मैंने अपने ऑब्जेक्ट का नेम रख लिया है माई ओबीजे एंड इज इक्वल टू में न्यू। बाय यूजिंग न्यू कीवर्ड मैं उस क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। और नेक्स्ट लाइन में कंसोल डॉट राइट लाइन पे मैं बाय यूजिंग दिस ऑब्जेक्ट मैं उस फील्ड को एक्सेस कर पा रहा हूँ। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। ये हमारी फर्स्ट वीडियो थी इंटरव्यू से रिलेटेड, जिसमें हमने बेसिक क्वेश्चन कवर किए हैं जो मोस्टली फ्रेशर से या बिगिनर से, जो भी लर्नर हैं इनिशियल लर्नर, उनसे पूछे जाते हैं इंटरव्यूज में। हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम वो ट्रिकी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो एक्सपीरियंस्ड बंदों से इंटरव्यूअर पूछता है इंटरव्यूज में। थैंक यू सो मच।